ये 38.32 रेवेन्यू सेल डीड मैप से प्लॉट डिमार्केट कर देंगे, उसके आगे पीछे जितना भी है वो सब हटा देंगे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आप ये करेंगे कि 38.32 में नापेंगे कितना मकान बना हुआ है। अगर बिल्डिंग परमिशन नहीं है तो जितना कंपाउंड हो सकता है उसका चार्ज दीजिए, कंपाउंड करिए, और फिर बाकी को भी इनसे खर्चा लेके छोड़ दीजिए, और ये सब करके 10 दिन में आ जाएंगे। इन्होंने जो तोड़ दिया है हमारा ऑलरेडी, अगर ज्यादा डिमोलिशन के ज्यादा तोड़ दिया गया होगा तो इनसे मुआवजा दिलवा देंगे आपको। डायरेक्टेड द सीएमओ टू फाइल एन एफिडेविट my lords। जी, आ गया एफिडेविट has come। already filed affidavit. कह दिया। My lord, may just have my lord the order that your lordships had earlier passed P6 my lords। P6 My lords। जी। My lord, the dispute was to the extent of encroachment my lords। जी। So my lords directed that demarcation be done by the state authorities, जी। and then municipality can proceed to demolish the extent of it। जी। The demarcation report my lord is P8। जी। Along with P8, your lordships would find my lord a report and a panchnama। जी। My lord, may just have page 66 my lord the panchnama itself। जी। The last 5-6 lines my lord। जी। भवन भूखंड क्रमांक सो एंड सो, इट इज नॉट मेंशन my lord, रकबा सो एंड सो के अंश भाग पर निर्मित है। भूखंड क्रमांक पर my lord have it। जी। सीमांकन पर पाया गया ये जी, सीमांकन में सीमांकन पर पाया गया कि भवन भूखंड क्रमांक जी कितना जी 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 निर्मित है। भूखंड क्रमांक 44 रास्ता पर 0.90 मीटर उत्तर दक्षिण जी एवं पूर्व पश्चिम में 5.2 मीटर पर पर पट्टी एवं बारजा बनाकर अनाधिकृत कब्जा पाया गया, जी जो नजूल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी वादित भवन गीता देवी पति महेंद्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व पर है, जी जिनका 0.90 इंटू इतना पर अनाधिकृत कब्जा पाया गया। उक्त विवादित भवन पर मैंने 10.80 इंटू 5 पर बना पाया गया। Now my lord, they issued the order of demolition। The encroachment which was found was 0.9 meters into 5.2 meters, and the order was issued my lord, that is annexure P9 जी। was for demolition of 0.9 into 0.50 and also 0.8 into 0.50 my lord, may have page 68 my lords, P9। बढ़िया। उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में WP क्रमांक 100 में पारित आदेश के पालन में अजयगढ़ चौराहे से पहाड़ी ये कैसे हो जाएगा? थोड़ा आप है म्युनिसिपल ऑफिसर, आप जाइएगा ना। ये तो आप हटा सकते हैं 0.90 से 5 गुणित 2.0। सर ये कहाँ से आ गया? they have filed one more map of what they perceive as encroachment along with the affidavit। क्यों नहीं जा That is- पाएंगे आप? सर इसमें सर दो बातें थी सर। एक तो ये जो बारजा और पट्टी 5.20 इंटू 90 मीटर का ये तो बारजा था। इसमें और एक बात थी सर, जो कि इन डिमार्केशन में आया है कि 10.80 नहीं, उन्होंने बताया 10.80 इंटू 5.20 जी। पर मकान बना है सर। 10.80 में से 0.90 कम हो जाएगा सर। तो जो है उसके बाद कितना बचता है? सर उसमें इसमें ये है सर कि जो इनका एक्चुअल प्लाट की गहराई है सर 10 मीटर है, उसके बाद जो 80 पॉइंट भी आ रहा है वो भी एक्सेस आ रहा है सर। उसके लिए आपने नोटिस कब दिया इनको? सर नोटिस हमने 17/1/2025 को दिया सर। वकील साहब भैया, जब 10.80 इंटू 5.20 में बना है और उस 10.20 में से 0.90 जो है अतिक्रमण आ गया तो वो हटा देंगे तो 9.90 आ जाएगा वो। My lord, actually we have पट्टी said था 0.90 it's a said। आपने इनको नोटिस कब दिया बाकी के लिए? सर उसके पहले भी दिया, पहले भी बताइए। सर बालकनी है और बालकनी was the part of the house which was 0.90 which they demolished। पट्टी बारजा They proceeded to demolish 0.8 meters further and they have prepared the separate map to place it before the नहीं नहीं, पहले ही बताइए वो कंपाउंडेबल है कि नहीं है जो बाकी 8.80? सर उनका जो जमीन है सर, जमीन की डेप्थ ही गहराई उसकी 80 मीटर है सर, और चौड़ाई में मीटर मतलब 10 मीटर सर, सॉरी 10 मीटर सर। 0.80 सर एक्सेस है सर, जो कि कंपाउंडेबल भी नहीं है सर। अरे तो वही तो बता रहे हैं, जब जमीन पाया गया डिमार्केशन रिपोर्ट में कि 0.90 इंटू 5.20 मतलब उसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है सर। प्लॉट का साइज है 10 मीटर गुणित 5.20 सर। और उसमें ये पाया गया कि इन्होंने 0.90 गुणित 5.20 पर एक्सेस कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसको जब आप रिमूव कर देंगे तो बचेगा जो एक्चुअल वो बचेगा 9.90 इंटू सर 5.20। उसमें निवेदन है सर कि जो चौड़ाई है सर 5.20 हाँ। और गहराई है 10 मीटर, उसके बाद भी दो बातें आ रही है सर। एक आ रही है 80.80 मीटर और उसके बाद फिर बाहर जा रहा है सर। उसके बाद उनकी जो जमीन है सर, उनकी टोटल रजिस्ट्री है 38.232 मीटर, ये उनके रजिस्ट्री में भी है
और ये जो दो बातें हैं सर उससे दोनों बातें 38 दशमलव 38.32 स्क्वायर मीटर सर, अच्छा जिसमें सर जिसमें गहराई 10 मीटर होगी सर और उसकी चौड़ाई 5.20 मीटर होगी। उसके बाद 10 गुणे 5.20 कर देंगे जी सर, तो ये तो जो है 52 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये तो 52 वर्ग मीटर आएगा। कौन सी गणित लगा रहे हैं आप? And then they will not issue a notice to me on. चाहिए ना भैया, आप ही तो ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत जमाने तक खैरख्वाह रहे हैं। पेपर सबमिट आपसे बेहतर कौन जानता है कि म्युनिसिपैलिटीज कैसे काम करती है? पिटीशन के बाद जो मैच मैप वाज सबमिट बाय द वी आर नॉट कंसर्न। डिमार्केशन हुआ, डिमार्केशन में पाया गया कि 0.80 इंटू 5.20 पर अतिक्रमण है, उसको आप हटा दीजिए। उसके बारे में विल नॉट शो एनी इंटेलिजेंस, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट टच इट। उसके बाद आपको लेकर आइए, बिल्डिंग परमिशन वगैरह लेकर आइए, दिखाइए। तोड़ दिया सर बिल्डिंग पर नेक्स्ट मॉर्निंग, तोड़ दिया 17 पूरा मकान तोड़ दिया। वो 1.6 जितना तोड़ना चाहते थे उन्होंने। सर आप बिल्डिंग परमिशन दिखाइए ना, कहाँ है आपकी बिल्डिंग परमिशन? ये फाइल सर उसकी सर बिल्डिंग परमिशन भी नहीं है सर, है? उसकी बिल्डिंग परमिशन भी नहीं है सर, क्योंकि नहीं है, नहीं है सर। और जमीन भी जो जमीन एक्स्ट्रा जो हमने तोड़ा है सर 0.80 मीटर, वो तो अतिक्रमित ही था सर वो। तो बिल्डिंग परमिशन तो पूरे मकान की नहीं है सर। कहाँ है बिल्डिंग परमिशन? दिखाइए। है सर, उसमें इनका सील साइन नहीं है। I take it not that there may not be a building permission. If there is no building permission, then Then what I would have to then they cannot take the land, Lord. That is the question whether they can take the land. लैंड काय के लिए ले रहे? प्लॉट साइज क्या है? रोड वाइडनिंग के लिए ये प्लॉट साइज क्या है आपका? it is not that Where is the copy of the registry of the land? it is P1 देखिए उसमें क्या डायमेंशन लिखा है? Lord, that is 38.32 वर्ग मीटर 38.32। सर वो क्या है, सामने से चौड़ा है, नक्शे में भी लिखा है, और पीछे से थोड़ा सा हाँ तो क्या क्या डायमेंशन है ना? Lord, तो it is आपने तो गणित पढ़ी है ना? मैं गणित में इतना मैं बता सकता हूँ। भाई तो उसमें होता है ना कि अगर जो टेपर्ड होता है तो दोनों भुजाएं लेके उसके बाद में वो प्रिंसिपल लगता है। टेपर नहीं, अच्छा। सामने प्रोडक्ट नक्शा एक बार देखो। P3 का नक्शा अगर आप देखेंगे तो हिंदी का नक्शा नहीं देखना, पहले सेल लीड की डायमेंशन दिखाइए। सारी गणित फिजिक्स केमिस्ट्री सब आप हाईकोर्ट को ही समझाइए। एक तरफ 4.50 है, एक तरफ 3.40 है, एक तरफ 10 मीटर, दोनों तरफ 10 मीटर, तो दोनों तरफ ही है। ठीक है, अब ये Lord, the depth is 10 meters. एक मिनट रुक जाइए ना। मैप बना है। सर पीछे 3.4 मीटर चौड़ा है और 5.2 सामने सही तो कह रहे हैं ये। टोटल आपकी जो जमीन है वो 38.32 वर्ग मीटर तो है। हमारी शेड्यूल पे हाँ, तो आप उसके बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं? वो तो हमने उसके बियॉन्ड नहीं किया। The encroachment which is found is only Not only encroachment. After encroachment, even if there is no building permission, there has to be a set off, and that set off too will be considered. These are old buildings where there was no set off, because the set off cannot be from the proposed road width. They are relying upon the proposed road width of the road. No, it is not from the set off, not from the proposed road width. Set off within the boundaries of your plot. Within the boundaries of your plot कहाँ है? But the question is, Yeah, they can take my land. अरे नहीं, ये जानकारी जो दी है वही गलत है, डिमार्केशन ही गलत हुआ है। 5.20 कहाँ से नाप लिया उन्होंने? 5.20 width. हाँ, कहाँ से नाप ली? 5.20 तो ना इधर आगे है ना पीछे है। 5.20 आगे है ना? कहाँ है? 4.50 है। बट 5. नक्शे में तो देखिए पहले, सर इन्होंने भी जो नक्शा लगाया उसमें 5. ये गलत नक्शा लगाया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 4.5 नहीं, सामने 4.50 है सर। और ये तो देखिए तो नक्शा सेलडीड के साथ जो नक्शा लगा है आपका, मैप सेलडीड के साथ जो मैप लगा है, उसमें 4.50 है और 3.40 है। टेपर्ड प्लॉट है। नहीं, पूरा 4.50 नहीं है सर। 4.50 केवल ये इस वाले साइड का 4.50 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रोड। नहीं, ये देख ली ना सर, ये क्या डायमेंशन है? पेज 28 देख ले सर डायमेंशन दिखाइए सेलडीड। जी। ये 2.5 प्लस 1.8 नहीं, सेलडीड में दिखाइए। सर सेल डीड में देख लें। हाँ, अगर आप पेज 28 दिख रहे हैं, पेज 28 जी, तो नक्शा है
एक से रुक जाइए पेज 22 नहीं सैलरी में डायमेंशन क्या लिखे तो वो 3.40 एक है मिनट और जो लास्ट में सर वहाँ पे 1.80 है जो इधर so 3.4 plus 1.8 comes to 5.2 उसको जब ऐड करेंगे तो 5.20 आ जाएगा 1.8 कहाँ पर सर वो चबूतरा लिखा है ना मैप में अरे भाई वो चबूतरा तो अलग से सर उसके ऊपर देखिए ना मैंने डायमेंशन लिखा है 1.8 तो एक बार इसमें एक्स्ट्रा लैंड मैंने मार्क किया है सेम डॉक्यूमेंट सर, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं एक बार दिखा नहीं पहले तो मुझे सेल डीड का नहीं सेल डेट से दिखा रहा हूँ सर, इसी एक बार नक्शे कौन दिखाई सेल डीड पढ़िए पहले सेल डीड में क्या क्या डायमेंशन लिखे हुए हैं सेल डेट में डायमेंशन कैसे नहीं आएंगे और नक्शे से थोड़ा डायमेंशन आ जाएंगे सेल डीड में डायमेंशन होना चाहिए नक्शा इज पार्ट ऑफ द और नक्शे में डायमेंशन आया है। अब किस तारीख की सेल डीड है ये अगर आप कॉम्प्लिकेट करना ही चाहते हैं तो कर नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा 25/7/84 25/7/84 की ठीक है ना। और ये श्रीमती मुंगिया बाई के पास कितना था बुलवा लेते हैं मुंगिया बाई की सेल डीड कहाँ पर है लिंक सेल डेट तो नहीं है पहले मंगवा लेते हैं ना सब रजिस्टर के यहाँ से तो कंप्लीट इसमें लिखा हुआ है कुल क्षेत्र पर 38.32 वो वर्ग कैसे आ रहा है एक बार इससे देखते हैं। हाँ एक बार आप हाँ बताइए तो मैं इसको दिखा सकता हूँ हाँ दिखाइए ना एट द बॉटम योर लॉर्डशिप शुड फाइंड द मार्किंग्स वुड शो एक तो सबसे ऊपर 3.4 है हाँ और लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ आप जो रोड के पास जब आते हैं तो जहां प्लॉट चौड़ा है वहां 1.8 अधिक चौड़ा है हाँ तो फ्रंट में इट इज लाइक टू रेक्टेंगल्स पुट टुगेदर any but the thing is that the portion which is shown as चबूतरा जी। उसकी डेप्थ भी तो देखनी पड़ेगी चबूतरा तो इसमें है नहीं सर, ये चबूतरा ही तो लिखा है उसके ऊपर और क्या वो सामने की तरफ है सर, मतलब आप तो विड्थ देखना चाह रहे हैं हाँ। कि प्लॉट की विड्थ कितनी है जी। सो वो प्लॉट की विड्थ 5.20 मीटर है और जो डेप्थ में प्लॉट है वो एक स्मॉल डिस्टेंस तक जो कि उसमें मेंशन्ड है that is up to 5.2 meters then it narrows down below the second rectangle start but the total area is 38 part yes 38.20 yes तो उसके ऊपर जो है 38.20 का डिमार्केशन कहाँ है दिखाइए 38.20 का डिमार्केशन कहाँ है प्लॉट का सर डिमार्केशन पे तो दो चीजें इन्होंने लिए पहला जो आया है कि हम तो ये चाहते हैं कि 38.20 का इनका प्लॉट आप डिमार्केट कर दीजिए उसके बाद जितना एरिया सब हटा दीजिए वो तो आपने कहा था दिस इज एग्जैक्टली माय लॉर्ड ऑर्डर P6 ये पंचनामे में सर पंचनामा नहीं आपकी रेवेन्यू अथॉरिटीज को डिमार्केशन करना नहीं आता है दुर्भाग्य यह है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज भी let a fresh demarcation be carried out demarcating the plot of the petitioner measuring 38.32 square meter as per the map enclosed with the sale deed and then if there is any encroachment beyond 38.32 be removed. one more thing Besides this, if it is found that the construction was carried out without obtaining building permission, then authorities of the municipality will be free to issue notice compounding the compounding the area which is permissible and demolishing the remaining area after charging the compounding fees and the charges for removal of extra construction. Let needful be done within 10 days. List this case on 5 March 2025. दो बातें अगर आप हाँ, they issued the notice on 17th evening we are not concerned. just a small thing वो नहीं अभी now I have my lord I have वो देख लेने दीजिए. on the rear end of the house my lord where there is another house I have purchased a small portion from my neighbor also We are not concerned. that they have not taken into consideration We are not concerned with. We are only concerned with one thing कि ये जो प्लॉट है इसका 38.32 डिमार्केट कर दिया जाए उसके बियॉन्ड जितना है वो अलग मकान है उसकी कंट्रोल से हमारे पास नहीं है ये तो है नहीं पर मेरा वहां पर भी बना हुआ है बनाओ ये क्या है सर ये सामने से ही नापते हैं नहीं उससे हमें मतलब नहीं है ये 38.32 रेवेन्यू सेल डीड मैप से प्लॉट डिमार्केट कर देंगे उसके आगे पीछे जितना भी है वो सब हटा देंगे और उसके बाद दूसरा पॉइंट आप ये करेंगे कि 38.32 में नापेंगे कितना मकान बना हुआ है अगर बिल्डिंग परमिशन नहीं है तो जितना कंपाउंड हो सकता है उसका चार्ज दीजिए कंपाउंड करिए और फिर बाकी को भी इनसे खर्चा लेके छोड़ दीजिए और ये सब करके 10 दिन में आ जाएंगे इन्होंने जो तोड़ दिया है हमारा ऑलरेडी अगर ज्यादा डिमोलिशन के ज्यादा तोड़ दिया गया होगा तो इनसे मुआवजा दिलवा देंगे आपको and they say my lord they filed the reply before your lordship saying there is no confusion and we have acted my lord exactly as per my lord when there is no knowledge there is no confusion they don't have any knowledge therefore they don't have any the audacity to write on the affidavit my lord there is no confusion and my lord and this it is here is not audacity this is their overconfidence
अभी तो इनको सब लिख के देना पड़ रहा है कि 38.32 मार्क करिए, सब बताना पड़ रहा है, क्योंकि अब कोर्ट का काम है कि कक्षा चलाएं, क्योंकि प्रशासन तो बिल्कुल आंख मूंद के धृतराष्ट्र हो गया है। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक अ धृतराष्ट्र, उनके आंख पे पट्टी बंधी हुई है, एफिडेविट के एक बार आप देख लेंगे कैसे लिखा हो। और जिनकी आंखें खुली है वो गंधारी हो गए, उन्होंने खुद पट्टी बांध ली। अब इनको समझाना पड़ता है, कोर्ट के पास यही काम है। फिर कोर्ट पब्लिक में सुनती है कि मुकदमे डिसाइड नहीं होते, कैसे डिसाइड होंगे? When government and government authorities are blind, then what can be done? अंधे को तो छड़ी लेके चलाना ही पड़ेगा ना।